नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के योग अभ्यास में जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी स्टार्ट किया है कि डेली योगा डोजेस कैसे आपको छोटे छोटे अभ्यास रोज करने हैं। रोज अपने अभ्यासों में एक परिवर्तन भी रखिए, क्योंकि रोज जब हम एक जैसा ही अभ्यास करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो उसको बदल बदल के कैसे करना है, उसकी सहायता के लिए कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, हमने ये डेली योगा डोजेस धीरे धीरे हम बहुत सारे ऐसे बनाने वाले हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी एक वीडियो ओपन करें और उस दिन का जो है अभ्यास कर लें। तो आज के अभ्यास में हम डेली जो प्राणायाम है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम हैं, कैसे कर सकते हैं और डेली बेसिस पे शुरुआत इनिशियल स्टेज पे आपको कैसे करनी है। क्योंकि एडवांस लेवल में क्या होता है कि हमें पर्सनली आपसे जुड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लाइव सेशंस दे रहे हैं ताकि ये ऐसे सेशंस हैं जिसको सब कर सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा किसी सावधानी की ज़रूरत ना हो और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही आप अभ्यास को कर लें और उसके बेनिफिट्स लें। और अगर मैं आपसे सच में ये बताना चाहूँगी कि ये जो बेसिक्स होते हैं ना, यही आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। यही जो सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम का मैं बहुत समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम नहीं किए हैं अच्छे से, आपका शरीर खुला ही नहीं, लचीलापन है ही नहीं, तो आप कभी कोई आसन अच्छे से नहीं लगा सकते हैं एडवांस का। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है सूक्ष्म व्यायाम, छोटे सरल आसनों पर, छोटी छोटी सरल जो अभ्यास हैं उन पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एडवांस के आसनास पे, क्योंकि बहुत अट्रैक्ट करते हैं वो आपको। पर यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य लाभ की बात हो रही है। यहाँ पे आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, आपका शरीर, आपका मन कैसे सही रहे, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो उसी की श्रृंखला में चलिए आइए आप सभी आज के अभ्यास से जुड़े। आज हम प्राणायाम को कैसे शुरू करना है और क्या क्या ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एडवांस के पे जाकर साधना करें या ये सब चीज़ें करें। डेली क्या ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जिसको आपको डेली करना ही चाहिए, उस तरह के हम कुछ अभ्यास, आज श्वसन क्रियाएं हैं, उसमें कपालभाति रोज करना है, ये सब चीज़ें आज इंक्लूड हैं। तो आइए जुड़िए। सबसे पहले तो कमर गर्दन सीधी करके बैठना होता है, तो कोई भी एक आसन आप इस तरीके से, जैसे मैं देखिए ऐसे सुख आसन में आराम से बैठी हूँ, ऐसे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। पद्मासन लगा लें, पद्मासन लगा लें, जो भी एक आसन में आप कंफर्टेबल हो आप उसको लगा लीजिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करें। हाथों की हथेलियां सामने की तरफ और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर कानों के पास तक ले जाने की कोशिश कीजिए। सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा रखें, हाथों को खींच कर रखना है कान के पास में, इस तरह से सामने, चेहरा सामने रहे, होल्ड करके रखें। शरीर को ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ खींचें और पैरों को नीचे की तरफ प्रेशर बना के रखें, चिपका के रखें जमीन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आए, शरीर को ढीला छोड़ें, हिप मसल्स को ढीला छोड़ें, बिल्कुल सहजता के साथ आंखें बंद। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, घुटनों के ऊपर। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। बंद आंखों से एक बार स्वयं को देख जाएं।
धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास, अपने शरीर में आती और जाती हर श्वास को देखें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी मेरे साथ में करेंगे। दोनों हाथों को आपस में लाएं। एक छोटी सी प्रार्थना हम सभी साथ में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। यहीं पर आज क्योंकि हम प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए जुड़े हैं, लेकिन अपने अपने मैट्स पर आप सभी खड़े हो जाएं। एक बार सभी खड़े होंगे मैट्स पर, और सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास जरूर करेंगे। किसी दिन होता है कि आपका आसन करने का मन नहीं है, आपका आज शांति से बैठकर प्राणायाम करना है। प्राणायाम बहुत मन को शांत करता है, मनोह स्थिति बहुत आपकी अच्छी हो जाती है। आप प्राणायाम थोड़ी देर बैठ के करेंगे तो चलिए, उससे पहले की छोटी सी प्री प्रैक्टिस है। इस तरह फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की हथेलियां इसी तरह सामने की तरफ जैसे आपने बैठ के किया था, लेकिन अब स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, खड़े होकर करेंगे। हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। एड़ियां नहीं उठानी है अभी, बिल्कुल सीधा सामने देखते हुए होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4, चेस्ट इन, स्टमक इन, 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से हाथों को नीचे लें। जरूरी नहीं है, जो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं अभी लंबा समय, अगर आप तो देखिए मैंने बहुत जगह देखा है कि आप एड़ी उठा लेते हो और बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ताड़ासन का लाभ बिना एड़ी उठाए भी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जब हम एड़ियों को उठा लेते हैं तो हम ध्यान के साथ भी जुड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बिना एड़ी उठाए ताड़ासन कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से ताड़ासन में जो है लंबे समय तक होल्डिंग करना सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम रहता है वो बिल्कुल नहीं होता है, तो ताड़ासन को जरूर करें। चलिए अब की बार एड़ी उठाकर जो लोग कर पाए कोशिश कीजिएगा। फिर से वही श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर कंधों के पास लेकर आए। पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की तरफ खींचकर हाथों को रखें और धीरे से अपनी एड़ियों को उठाएं। दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अब यहीं से शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, इस तरह से
शोल्डर्स को पैरों में फासला कर लीजिए। शोल्डर को मूव करेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। दूसरी विपरीत दिशा से आगे से पीछे लाएंगे। टेंशन काउंट दोनों साइड से करेंगे। अब यहीं से शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे। ढीला कीजिए शोल्डर एरिया को, स्टिफनेस नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करने जा रहे हैं, आपका चेस्ट ओपन होना चाहिए, आपके शोल्डर जो है उनमें स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका ऑक्सीजन का इनटेक अच्छा हो, शरीर में थोड़ा ढीलापन लेकर आए। कुछ छोटे छोटे ये सूक्ष्म जो अभ्यास है कर लीजिए, उसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए बैठेंगे। शुरू करेंगे शोल्डर्स की मूवमेंट। अप एंड डाउन करना है, सिंपल है, धीमी गति से करें और जो लोग तेज गति से कर सकते हैं कर लें। शुरू करेंगे। श्वास सामान्य रखें, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए। धीरे से अभ्यास को रोक दें। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इनहेल, जितना धीमा आप कर सकते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। धीम और जितनी देर तक आप हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं, उतना लंबा इनहेल करने की कोशिश कीजिए और उसी गति में नीचे लेकर आ रहे हैं तो एक्सहेल करना है। यानी ये भी देखिए प्राणायाम का ही प्री प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी अभ्यास हैं। इससे आपका ब्रीदिंग जो कैपेसिटी, जो आप कहेंगे क्षमता, श्वास भरने और छोड़ने की क्षमता बढ़ती है। चलिए शुरू करेंगे। पैरों को चाहे जोड़ लीजिए, चाहे थोड़ा फासला कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जो भी अभ्यास करते हैं उसको बंद आंखों से ऑब्जर्व करें, देखें, खुद के प्रति सजग। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ें। बंद आंखों से श्वास प्रश्वास करते हुए देखें कि आपने जो अभ्यास किया है उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव है। चलिए यहीं से साइड से अब देखेंगे। पैरों में फासला चाहे तो कर लीजिए, जोड़ के रख सकते हैं, जोड़ के रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से देखिए सामने रखें और यहीं से इनहेल, अपने थोरैसिक को पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे करें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर बार छाती वाले भाग को स्ट्रेच करना है और हाथों को देखिए फ्रंट से भी पीछे ले जाना है, जितना पीछे आप ले जा पाए। फिर एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास भरें, छोड़ो। जितना धीमा ले जा सकते हैं, हाथों को पूरा पीछे, श्वास भरते हुए धीमा ले जाएं, छोड़ें। अंतिम 2 बार और करेंगे। ठीक है, ऐसे हाथों को नीचे लेना। इससे आपके शोल्डर में जो स्टिफनेस है वो भी दूर होती है, शोल्डर की स्टिफनेस दूर होती है। ताड़ासन करेंगे तो आपका जो सर्वाइकल वाला एरिया है, जो उसमें भी आपको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। जो पीछे गोल सा, आप बहुत देर तक स्क्रीन ऑन स्क्रीन जिनका काम रहता है, देखेंगे यहाँ पर जो शेप है वो गड़बड़ होने लगती है, वहाँ पे थोड़ा गोल शेप लेने लगता है हमारे गले के गर्दन के नीचे वाला एरिया, तो वो भी ठीक रहता है। बॉडी अलाइनमेंट के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है। अब अपने अपने मैट्स पर सभी वज्रासन में बैठेंगे इस तरीके से। वज्रासन में बैठ जाएं। तो बहुत दिनों से हम वज्रासन कर रहे हैं, तो सभी कर पा रहे होंगे। घुटनों में पेन है तो अवॉइड करना है, घुटनों में पेन हो तो आप वज्रासन में ना बैठें। इस तरीके से दोनों कोहनियां अपने घुटनों के पास लगा लीजिए, ये। और ये मार्जरी आसन जो है, कैट एंड कैमल पोज है, ये आप सबको रोज करना है, इसको रोज कीजिए। ये आपने पोजीशन ले लिया, आगे आ गया। अब यहीं से इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर और कमर को नीचे लेके जाना है। एक्सेल, हंच बनाना है, पूरा गोल बनाएंगे इस तरह से। इनहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें। हाथ और पैर एक जगह फिक्स, उनका पोजीशन जब फिक्स हो गया तो उसे हिलाना नहीं है। इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए पूरा हंच बनाएं। धीरे से अपने अपने मैट्स पर अब सभी आकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल प्रसन्न मन से बैठेंगे। जरूरी नहीं है कि रोज हम, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आसन से ज्यादा महत्व प्राणायाम को दिया गया है, लेकिन आसन ताकि आप अच्छे से एक जगह स्थिर होकर बैठ सकें, आपके शरीर में इतनी क्षमता हो कि लॉन्ग टाइम के लिए आप ध्यान और प्राणायाम में बैठ पाए, इसलिए आसन बहुत जरूरी है। आसन आपके शरीर में जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रखते हैं, आपको रोगों से दूर रखते हैं, तभी तो आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो चलिए, कोई भी एक सुख आसन में बैठना चाहते हैं, सुख आसन में बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, चेयर पर आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पर, लेकिन आपका मेरुदंड सीधा रहे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेरुदंड आपका सीधा रहना चाहिए। और सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका बहुत सारे तरीकों से होता है, भस्त्रिका बहुत सारे संस्थानों में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन देखिए इसका मेन जो तरीका है वो यही है कि आप इक्वल इनहेलेशन, इक्वल एक्सहेलेशन करेंगे और अपने छाती, अपने फेफड़ों में श्वास को भरना है। और थोड़ी देर अगर कोशिश करें, शुरुआत में नहीं, शुरू में आप सिर्फ श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, इक्वल रिदम, इक्वल इनहेलेशन, इक्वल एक्सहेलेशन। 15 स्ट्रोक शुरुआत में कीजिए, 15 बार करके, आंखें बंद करके उसके प्रभाव को देखें। तो चलिए सभी शुरू करेंगे। बिल्कुल सहजता से बैठ जाएं, छाती वाले भाग में अपने चेस्ट में श्वास को पूरा भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। शुरू करें। इनहेल,
करें, छोड़ें। पंद्रह बार ऐसा आपको करना है। 4 5 याद रहे, इक्वल इन्हेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन। 7 8 शुरुआत में आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें और अपने जो भी अभ्यास आपने किया है उसको एक बार ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, अगले अभ्यास में हम यही भस्त्रिका का अभ्यास हैंड पोजीशन के साथ करेंगे, जैसा कि बहुत जगह बहुत संस्थानों में और आप सभी करवा देखते ही होंगे। क्या करना है, वैसे हाथों की मुट्ठियां बनानी है, अपने शोल्डर के आसपास रखिए इसको इस तरह से, और इनहेल, फोर्सफुली इनहेल, एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सेलेशन है, ये इस तरह से पोजीशन बना लें। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ें। शुरू करेंगे। धीरे से हाथों की हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, आसमान की तरफ खुली हुई। और जो भी अभ्यास आपने किया है उसे एक बार देख जाए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। भस्त्रिका किसको नहीं करना है, हाई बीपी के पेशेंट्स को नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी हृदय गति थोड़ा सा तेज और तेज हो जाती है। तो आपको इसको जो गर्मियों के समय में ये कम किया जाता है, ठंड में ये ज़्यादा किया जाता है, लेकिन धीमी गति से करते हैं तो आप इसको गर्मी में भी कर सकते हैं। धीमी गति से करना है, और क्योंकि अब मौसम गर्म है तो आप इसको बहुत अत्यधिक ना करें, और जब करें तो धीमा धीमा करें, धीमी गति से। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अभी दोहरा देती हूँ कि अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपको लंग्स वीक हैं, कोविड का
पेशेंट रहे हैं आप तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना है, और धीमी गति से करें। जिन लोगों को ज़्यादा जो चाहते हैं कि करना भी है और जिनका बीपी रहता तो है बैलेंस में, तो उनको करने की इच्छा रखते हैं तो वो लोग थोड़ा धीमी गति से करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और पेट में जैसे अल्सर है, हर्निया है, आपके हाई जो आपको एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की, तो आपको नहीं करना है। हाइपर एसिडिटी वालों को तो बिल्कुल नहीं करना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पद्मासन सबसे अच्छा इसके लिए आसन है। अगर आप पूछें कि बेस्ट पोजीशन कपालभाति करने के लिए क्या है, तो फिर वो तो पद्मासन है। लेकिन जो लोग पद्मासन अभी नहीं लगा पा रहे हैं तो वो बस इतना ध्यान रखें कि कमर गर्दन को आप सीधी रखिए, कमर सीधी रहनी चाहिए। वज्रासन में भी कपालभाति किया जाता है, लेकिन वज्रासन में घुटनों में पेन रहता है बहुत लोगों के, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो सुखासन में बैठें, लेकिन कमर गर्दन को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। शुरू कैसे करना है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन है, देखेंगे। एक्सहेलेशन पर फोकस करना है। टमी आपका, पेट आपका कितना अंदर जा रहा है कितना नहीं जा रहा है उसके बारे में आप ध्यान नहीं करेंगे। आप सिर्फ ध्यान करेंगे कि आप एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। चलिए शुरू करेंगे। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें। आंखें शुरुआत में खुली रखें, बाद में हो सके तो आइज क्लोज करके कपालभाति करने का अभ्यास कीजिए। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, शुरू कीजिए। धीरे से अभ्यास करोगे, और जो भी अभ्यास के बाद आंखें जरूर बंद करके ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कीजिए कि हमें अभ्यास में हमारे शरीर पर क्या इसका इफेक्ट हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है, देखना जरूर है, ऑब्जर्व जरूर करना है। ये छोटा छोटा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है जो आपकी क्षमताएं बढ़ाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। श्वास को सहज कीजिए और अगले चक्र के लिए अपने आप को तैयार करें। चलिए एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें, शुरू करेंगे।
धीरे से अभ्यास को रोक दें। आंखें बंद ही रखिए सभी और सेल्फ ऑब्जर्वेशन देखें। इस अभ्यास को करने से शरीर के कौन से भाग पर क्या प्रभाव है। और धीरे से अभ्यास को यहीं पर रोकते हुए अगले अभ्यास के लिए पैर को देखिए, जिन लोगों ने पद्मासन लगाया है अपने पैर खोल लीजिए और सामने की तरफ इस तरह रखते हुए बीच बीच में आप छोटा छोटा रेस्ट कर सकते हैं। आप शवासन ले सकते हैं, शवासन में थोड़ी देर रेस्ट कीजिए एंड देन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए दोबारा से। चलिए अब अंतिम अभ्यास है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे हम। तो 4 चक्र करने वाले हैं और इसमें पहले आप एक चक्र देख लें कि कैसे करना होता है। इस तरह से लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से शुरू करना है, प्राणायाम मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की सबसे नीचे वाली लाइन पर इस तरह प्लेस कीजिए। अंगूठी को दाहिनी नासिका जो छेद है, नासिका रंध्र जिसको बोलते हैं, राइट नोस्ट्रिल को आप बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे ब्रीथ को, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीथ को होल्ड कीजिए और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से ये एक चक्र होता है। 5 काउंट्स का मैं यहाँ पर पहला राउंड में पहले सिर्फ काउंटिंग करूंगी, उसके बाद आप सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, क्योंकि कम से कम मैं समझती हूँ 5 काउंट से आपको शुरू करना चाहिए। पर अगर आपको बिल्कुल हैबिट नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 3 से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे सभी। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, बाएं से श्वास भरेंगे, 1 2 3 4 5, श्वास रोके, 1 2 3 4 5, दाएं से श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5, दाएं से श्वास भरें, 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, बाएं से श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5, अपनी क्षमतानुसार करेंगे। बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। अंतिम चक्र करेंगे, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें,
से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आंखें अगर बंद कर रखी हैं आंखें बंद ही रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। वापस आएं। आज का अभ्यास यहीं पर खत्म करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार रहें। आगे भी अब इसी तरह की छोटी छोटी जो डोजेस हैं हम लोग देंगे आपको, योगा डोजेस। आप इनको रोज लीजिए और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।